श्रवणांजलिपुटपेयम विरचितवान भारताख्यामृतं यः तमहम रागम कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षम् इव भारतम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अब बच्चों व्यास के विषय में यहाँ कवि ने कहा तो श्रवण अधन अंजलि अधन पुट पेयम, अगर संध विच्छेद इसका करो, श्रवण माने होता है कान, श्रवण माने कान, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि श्रवण अंजलि पुट पेयम, यहाँ कानों को अंजलि कहा गया। जैसे आप लोग पानी पीते हो तो दोनों हाथ जोड़ते हो, उसको अंजलि कहा जाता है, अंजलि। तो यहाँ कान रूपी जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पुट पेयम माने बच्चों पीने योग्य, पुट पेयम माने पीने योग्य, यानी कानों को यहाँ अंजलि का रूप दिया है। जो अंजूरी से पानी पीते हो वो उसका मतलब ये है। तो जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य क्या बनाया, भारत, है ना। यहाँ पर देखिए भारत आख्यम अमृतम यह, यानी महाभारत रूपी अमृत जिन्होंने रचना किया और कान रूपी अंजलि से पीने के लिए, तो होगा तम अधन अहम अधन अरागम अधन आकृष्णम, है ना, यानी उन राग रहित और पाप रहित को मैं, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर लिखा उन, यानी यहाँ पर जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की, और तम अहम अरागम, उन राग रहित जिनके अंदर राग ना हो, उन राग रहित और पाप रहित कृष्णद्वैपायन, बच्चों व्यास को कृष्णद्वैपायन भी कहते हैं, कृष्णद्वैपायन को वंदे मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की, उन राग रहित और पाप रहित कृष्णद्वैपायन यानी व्यास जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षम इव भारतम। तो बच्चों यहाँ पर कविवेद से माने होता है कवि रूपी ब्रह्मा को, और सरस्वत्या माने सरस्वती नदी, यानी विद्या से या ज्ञान से भी कह सकते हो, वाणी से भी कहते हो। वर्षम इव यानी महाद्वीप के समान। तो यहाँ पर लिखा नमः सर्वविदे, सर्वविदे माने सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, तस्मै व्यासाय कवि वेद से उन कवि ब्रह्मा रूपी व्यास को, यानी ब्रह्मा रूपी व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने चक्रे पूर्णम सरस्वत्या, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत के समान, वर्षम इव भारतम, महाभारत यानी सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत के समान अपनी वाणी से युक्त प्रभावशाली महाभारत की रचना की। तो बच्चों यहाँ पर व्यास को ब्रह्मा माना गया है, और ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है, सरस्वती। तो यहाँ पर सरस्वती नदी से भी लिया गया है, और महाद्वीप भारत के समान अपनी वाणी से अयुक्त पुण्यशाली महाभारत की रचना की। इसके बाद आएगा नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। अब फुल धन अरविंद अधन आयत अपत नेत्र। तो मतलब यहाँ पर यह हुआ फुल हे खिले हुए, अरविंद माने कमल की, और आयत माने पंखुड़ियों के, और समान जो है नेत्र, है ना, यहाँ पर नेत्र वाले यानी खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले। और ज्ञानमय माने ज्ञान से परिपूर्ण। तो नमो अस्तुते ते व्यास विशाल बुद्धे,
हे विशाल बुद्धि वाले खिले हुए, है ना, फुल्लार अरविंद आयत पत्र नेत्रम, यानी खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी, ये न त्वया भारत तैल पूर्णा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये न त्वया भारत तैल पूर्णा, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से, यानी महाभारत की जो रचना किया उसको तेल कहा गया, महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान के, है ना, प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान के प्रदीप को, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया। हे विशाल बुद्धि वाले खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले व्यास जी, मैं आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित को। और मेरी वीडियो को शेयर कर देना जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। धन्यवाद।